नमस्कार। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, ये मेरी शुभकामना है। मैं वीडियो का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। उसका उद्देश्य है कि लोगों तक ज्योतिष विद्या को पहुँचाना। जो लोग समय के अभाव में या किसी और कारणवश ज्योतिष का क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन लोगों के लिए ये एक सुविधाजनक तरीका है जिससे वो घर बैठे हमारे वीडियो को देखकर ज्योतिष सीख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि ज्योतिष के इस ज्ञान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए और इतना सरलता से पहुंचाया जाए कि आप इसे आसानी से सीख सकें। आपको अगर ज्योतिष का बेसिक चीज़ समझ में आ गया तो अपने आप एक इंटरेस्ट पैदा होगा और आप ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए खुद ही उत्सुक हो जाएंगे। और हो सकता है आप ज्योतिष को अपना एक करियर के रूप में लें और हो सकता है उससे आपका जीवन बहुत सुखमय हो। मैं देवेंद्र झा आज ज्योतिष आचार्य हूँ और एक IITian हूँ। आप सबों की सेवा के लिए मैं ये ज्योतिष का अंक शुरू कर रहा हूँ और इसका नाम है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो आइए दोस्तों, हम इसे शुरू करते हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्योतिष हम लोगों के बीच आया कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया, हाउ एस्ट्रोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसके बारे में दो धारणाएं हैं। एक धारणा ये है कि ज्योतिष बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई आया। They found repetitive relationship between the stars and events on Earth. Also found repetitive relation between star positions in the sky and events in life of individuals. और उन्होंने ये देखा कि ये घटनाएं रेपिटेटिव हैं, मतलब एक तरह की आकाशीय संरचना है तो एक तरह का ही इवेंट होगा। तो सच रेपिटेटिव रिलेशनशिप वाज डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो उन्होंने इसको लिखना शुरू किया कि भाई आकाश में ऐसा होगा तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। एंड इस तरह का जो लेखन था फाइनली एस्ट्रोलॉजी के रूप में आया। दिस फाइनली इमर्ज्ड एज एस्ट्रोलॉजी। दूसरी धारणा यह है जो हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से है। एज पर आवर स्क्रिप्चर्स, इट एमिनेटेड फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर। ओम लॉर्ड ब्रह्मा गेव इट टू नारद मुनि। ब्रह्मा जी ने इसे सबसे पहले नारद मुनि को एक ज्ञान दिया। नारद मुनि passed it on to सौनक and other ऋषिज। नारद मुनि ने इसे सौनक ऋषि और अन्य ऋषियों को ये ज्ञान दिया। ऋषि पराशर admits to have acquired from them। ऋषि पराशर कहते हैं कि उन्होंने उन ऋषियों से ये ज्ञान प्राप्त किया। तो अब ऋषि पराशर हमारे वैदिक ज्योतिष के जन्मदाता माने जाते हैं, इसलिए ऋषि पराशर के बारे में थोड़ा ज्ञान हमें होना चाहिए। तो लेट अस हैव ब्रीफ अबाउट ऋषि पराशर। ऋषि पराशर के बारे में संक्षेप में हम जानने की चेष्टा करेंगे। सो ऋषि पराशर, ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ ऋषि वशिष्ठ। भगवान राम के जो कुलगुरु थे उनका ग्रैंडसन यानी पौत्र ऋषि पराशर थे। ही वॉज फादर ऑफ वेद व्यास। वो वेद व्यास के पिता थे। ऋषि पराशर taught एस्ट्रोलॉजी टू मैत्रेय, ए डिसाइपल ऑफ वेद व्यास। वेद व्यास जी का ही एक शिष्य मैत्रेय के नाम से जाना जाता था, जिनको ऋषि पराशर ने ज्योतिष का ज्ञान दिया। This is in question answer form in Vishnu Puran, extract of which is Brihad Parasar Hora Shastra। ये ज्ञान जो है
प्रश्न और उत्तर के रूप में है और इसको विष्णु पुराण के एक अंश से ये प्रकाशित किया गया है, जिसका नाम रखा गया बृहद पराशर होरा शास्त्र BPHS। ये पुस्तक सबसे प्राचीन और सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, इसलिए जब कभी भी ज्योतिष पे कोई विवाद हो तो इस ग्रंथ को जरूर पढ़िए। अब ज्योतिष में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आकाश में जो ग्रह हैं वो हमें प्रभावित करते हैं, तो पहले हम अपने आकाश के ग्रहों को जानते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें सूर्य है, उसके बगल में बुध है, उसके बगल में शुक्र है, उसके बगल में पृथ्वी है, उसके बगल में मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि। ये 9 जो ग्रह हैं इन्हें हम नवग्रह कहते हैं और इनके नाम आप सबको पता है। पहला है सूर्य, दूसरा है मून यानी चंद्रमा, तीसरा है मार्स यानी मंगल, चौथा है मरकरी यानी बुध, पांचवा है गुरु यानी बृहस्पति, छठा है शुक्र यानी वीनस, सातवां है सैटर्न यानी शनि और आठवां राहु और नववां केतु है। अब हम जानना चाहेंगे कि ज़ोडिएक और ज़ोडिएक साइन क्या होता है। तो ज़ोडिएक और ज़ोडिएक साइन को जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्लिप्टिक यानी कांति वृत्त क्या है। तो द पाथ ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज इक्लिप्टिक। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उस पथ को, उस मार्ग को हम इक्लिप्टिक कहते हैं। और ज़ोडिएक जो है, भचक्र जिसको हिंदी में कहते हैं, ये है कि द बैंड ऑफ अबाउट 16 डिग्रीज एक्सटेंडिंग 8 डिग्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्लिप्टिक इन विच ऑल द प्लैनेट्स इन विच वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज इंटरेस्टेड आर सिचुएटेड इज नोन एज ज़ोडिएक। अर्थात अगर हम इस इक्लिप्टिक के दोनों तरफ 8 डिग्री लेकर एक बैंड बनाएं तो उसके अंदर ही सारे हमारे ग्रह दिखेंगे जिन पे हमारी अभिरुचि होती है, और इस बैंड को हम ज़ोडिएक कहते हैं यानी भचक्र कहते हैं। तो ज़ोडिएक साइन, ये देखिए, ये आपके सामने जो छल्ला के रूप में प्रकट हुआ ये ज़ोडिएक है। यही इसमें सितारों का ये आप सब दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके सामने ये चित्र है। ये आपका ज़ोडिएक इस तरह से है और दिस इज 60 डिग्री वाइड 360 डिग्री सर्कुलर बैंड नोन एज ज़ोडिएक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ 30 डिग्रीज ईच एंड दीज 12 पार्ट्स आर कॉल्ड ज़ोडिएक साइंस और राशिज। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये ज़ोडिएक रिंग है जिसको 12 भाग में बांटा गया है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि किस तरह से दिखाया गया है। इसी को अगर डिग्री के रूप में आप देखना चाहें तो 0 से 30 डिग्री तक मेष, 30 से 60 वृषभ, 60 से 90 मिथुन, 90 से 120 कर्क, कर्क से 120 से 150 में सिंह, 150 से 180 डिग्री में कन्या, 180 से 210 में तुला, 210 से 240 डिग्री के बीच वृश्चिक होगा, 240 से 270 के बीच धनु और 270 से 300 डिग्री के बीच मकर है, 300 से 330 डिग्री के बीच कुंभ है और 330 से 360 डिग्री के बीच मीन है। इस तरह से हमारी ये 12 राशियां हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इन्हीं 12 राशियों को हम विधिवत इस तरह से लिख सकते हैं कि पहली राशि एरीज है जिसको हम मेष कहते हैं, दूसरी राशि
टॉरस है, जिसे हम वृषभ कहते हैं। तीसरी राशि जेमिनी है, जिसे हम मिथुन कहते हैं। चौथी राशि कैंसर है, जिसे हम कर्क कहते हैं। और पांचवी राशि लियो है, जिसे हम सिंह कहते हैं। छठी राशि वर्गो है, जिसे हम कन्या कहते हैं। सातवीं राशि लिब्रा है, जिसे हम तुला कहते हैं। आठवीं राशि स्कॉर्पियो है, जिसे हम वृश्चिक कहते हैं। 9वीं राशि सैगिटेरियस है, जिसे हम धनु कहते हैं। 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न है, जिसे हम मकर कहते हैं। 11वीं राशि एक्वेरियस है, जिसे हम कुंभ कहते हैं। और अंतिम राशि 12वीं राशि पाइसेस है, जिसे हम मीन कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से आपको 12 राशियों की जानकारी प्राप्त हो गई है और इसके आगे का विषय हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर को आप अवश्य देखें, ये जल्द ही आपके समक्ष आएगा। आपने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।